प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपना जो स्वाभाविक गुण है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुण जो है आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। वे आत्मिक गुण होते हैं। यदि हम ही अपने आत्मिक गुणों को किसी संगत में आकर दुर्गुणों में परिणित कर दे तो फिर हमारे जैसा सुज्ञ विज्ञ और विचक्षण कोई हो ही नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु का और व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना गुणधर्म होता है। जैसे संतोष, प्रेम, आत्मीयता, क्षमा, ये सब आत्मा के गुण हैं। पर जब हमारी संगत किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसी बातों से हो जाती है जिससे कि हम अपने गुणों को विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं। पर दोस्तों, चाहे कोई भी हो, अपना गुण धर्म, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े। पानी का स्वभाव शीतलता से परिपूर्ण है, पर विजातीय तत्वों का संपर्क प्राप्त करने से पानी भी अपने स्वभाव को छोड़ देता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से ठंडे पानी को पतीले में रखकर हम गैस के ऊपर रखते हैं, गैस की सिगड़ी के ऊपर रखते हैं, गैस जलाते हैं, तो चंद मिनटों के अंदर वह पानी खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। होता है ना। पानी का स्वभाव तो शीतलता से परिपूर्ण है, पर उसने उसका गुणधर्म बदल दिया जब आग का संपर्क किया, आग के सानिध्य में आया तो उसने अपने शीतलता के गुण को भुलाकर वो भी गर्म हो गया। पर मूलतः उसका स्वभाव ठंडा शीतल यही है। अब उस पतीले को, गर्मा गर्म पतीले को कोई उठाकर गैस की सिगड़ी से नीचे रख देता है तो आप देखिएगा करीब 1-2 घंटे के बाद में वो पानी वापस धीरे 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 अपने स्वभाव में आने लगता है। अर्थात विभाव दशा को छोड़कर फिर से वो स्वभाव दशा में आ गया। ठीक इसी तरह हम कभी कभी क्रोधाभिभूत हो जाते हैं, विभाव दशा में परिणत होकर हम अपना भान भूल जाते हैं, गुस्से में आकर चाहे जो बक देते हैं। पर जब हमें आत्मचिंतन का मौका मिलता है, हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तो हमारे मन से, हमारे दिल से सॉरी निकलता है। अर्थात हमने अपनी विभाव दशा को छोड़ दिया और हम अपने वापस स्वभाव दशा में आ गए। हमने उसे क्षमा कर दिया, जबकि उसकी गलती थी, फिर भी हमने अपनी गलती को ढूंढा कि नहीं, उसने बोला तो मुझे भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए था, मुझे भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हम आत्मग्लानि के अंदर अपने आप को झोंकते हैं, अर्थात विभाव से स्वभाव दशा की ओर आते हैं। यही तो है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण हमने जो कर दिया, प्रतिक्रमण में आ जाओ। क्रोधाभिभूत हो गए, क्षमा में आ जाओ। हमारे मन के अंदर लोभ लालच जागृत हो गया, जैसे ही वापस हम स्वभाव दशा में आए, संतोष के गुण को हमने वापस जागृत कर लिया। यही तो है। उदाहरण के माध्यम से बताऊं, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे।
अचानक उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी के अंदर तड़फड़ा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था, तड़फड़ा रहा था, बार बार ऊपर नीचे आ रहा था। महात्मा को यह देखकर दया आ गई। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। नवनीत की तरह उनका हृदय होता है, मक्खन की तरह। संत हृदय नवनीत समाना। फटाक से वे उस बिच्छू के पास गए और उन्होंने अपनी हथेली इस तरह से पानी के भीतर से ली और बिच्छू को अपने हथेली के ऊपर लेके आ गए और धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगे ताकि उसको किनारे पे छोड़ दे। पर जैसे ही किनारा नजदीक आया, बिच्छू ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने डंक मार दिया। महात्मा के हाथ प्रकंपित हुए, खून की पिचकारी सी निकल गई। डंक इतना भयंकर था, चीख निकल गई महात्मा की और हाथ हिलते ही वो बिच्छू वापस पानी में गिर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने उस डंक मारे हुए जगह पे दबा के रखा, खून बंद हुआ आना, पर देखा तो बिच्छू वापस तड़फड़ा रहा था। फिर से इनके मन में दया आई। वापस उन्होंने बिच्छू को दूसरे हाथ से उठाया और फिर से किनारे पर लाने की कोशिश की, तो इस बार भी बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। वापस दूसरे हाथ से भी खून की धारा निकल पड़ी और बिच्छू पानी के अंदर गिर गया। ऐसा कम से कम 4 बार हुआ, पर आखिर महात्मा सफल हो गए उसे किनारे पर लाकर छोड़ने के लिए। एक व्यक्ति दूर से सब कुछ नजारा देख रहा था। उसने कहा, महात्मा पागल हो क्या? जो बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसको बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो। वो जहरीला बिच्छू है, यदि पूरे खून के माध्यम से तुम्हारे शरीर में यदि इसका जहर फैल गया ना तो तुम मर जाओगे, ये भी तुम जानते हो, फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने तो आज तक नहीं देखा। महात्मा ने हंसते हुए कहा, जब वो बिच्छू होके भी उसका स्वभाव नहीं छोड़ता है डंक मारने का, तो मैं तो महात्मा हूं। मैं भला दया का स्वभाव अपने आप को कैसे क्या छोड़ सकता हूं? अहिंसा मेरा परमो धर्म है। मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता था? इसलिए मैं उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने उस कोशिश में सफलता भी प्राप्त की। जब वो स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। दोस्तों, बस आत्मा के इन्हीं गुणों को यदि हम विकसित करते चले गए तो एक दिन हम भी आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे, कंकर से शंकर बन जाएंगे, भक्त से भगवान बन जाएंगे और पतित से पावन बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।